हेलो फ्रेंड्स। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सोच हमारे जीवन को कैसे आकार देती है? हम जो कुछ भी सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। यही संदेश देता है यू बिकम व्हाट यू थिंक नाम की यह बेहतरीन किताब, जिसे लिखा है शुभम कुमार सिंह ने। यह किताब हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी मानसिकता को सही दिशा में विकसित करें तो हम अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अक्सर हम अपनी परिस्थितियों का दोष दूसरों को देते हैं। हम सोचते हैं कि किस्मत हमारे साथ नहीं है, संसाधन हमारे पास कम है, या फिर हमें सही अवसर नहीं मिल रहे। लेकिन सच ये है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारी आंतरिक सोच का ही प्रतिबिंब होती है। अगर हमारी सोच नकारात्मक होगी तो जीवन में भी हमें सिर्फ संघर्ष और असफलताएं ही दिखेंगी। लेकिन अगर हमारी सोच सकारात्मक, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण होगी तो हम अपनी सीमाओं को पार करके असंभव को भी संभव बना सकते हैं। इस किताब में बताया गया है कि हमारी सोच हमारी आदतों को जन्म देती है, हमारी आदतें हमारे कार्यों को प्रभावित करती हैं और हमारे कार्य हमारी सफलता या असफलता को तय करते हैं। अगर हम यह समझ जाएं कि विचार सिर्फ मन में आने वाले संयोग नहीं हैं, बल्कि वे हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं, तो हम अपनी सोच को नियंत्रित करके अपने भविष्य को संवार सकते हैं। शुभम कुमार सिंह इस किताब में साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और सक्सेसफुल लोगों के अनुभवों के आधार पर यह समझाते हैं कि हम अपने विचारों को कैसे सही दिशा में मोड़ सकते हैं। अगर हम लगातार खुद को यह याद दिलाते रहें कि हम सफल होंगे, तो हमारा दिमाग उसी हिसाब से कार्य करने लगता है। लेकिन अगर हम असफलता, डर और शंका में फंसे रहेंगे, तो वही हमारे जीवन में हकीकत बन जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना सीखें। यू बिकम व्हाट यू थिंक किताब आपको यह सिखाएगी कि आप अपनी सोच को सही दिशा में मोड़कर अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदल सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट में बताएं कि आप अपने विचारों को कैसे नियंत्रित करते हैं। चैप्टर 1, योर थिंकिंग इज योर डेस्टिनी। हमारा जीवन पूरी तरह से हमारी सोच पर निर्भर करता है। जो कुछ भी हम अपने दिमाग में लगातार सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाता है। अगर हम अपने बारे में सकारात्मक और शक्तिशाली विचार रखते हैं तो हम एक आत्मविश्वासी और सफल व्यक्ति बन सकते हैं। लेकिन अगर हमारे विचार नकारात्मक और सीमित करने वाले होते हैं तो हमारी जिंदगी भी उन्हीं सीमाओं में बंद कर रह जाती है। यही कारण है कि हमारे विचार ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे हमारी सोच हमारी जिंदगी को आकार देती है और इसे सही दिशा में कैसे मोड़ा जाए। कई लोग ये सोचते हैं कि उनकी परिस्थितियां ही उनकी जिंदगी तय करती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी सोच ही हमारी परिस्थितियों को बनाती या बिगाड़ती है। उदाहरण के लिए, दो व्यक्ति एक ही परिस्थिति में होते हैं लेकिन उनकी सोच अलग अलग होती है। पहला व्यक्ति किसी कठिनाई को एक बड़ी समस्या मानकर हार मान लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी कठिनाई को एक अवसर की तरह देखता है और उसे पार करने के लिए पूरी मेहनत करता है। यही मानसिकता का अंतर उनकी सफलता और असफलता तय करता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, हमारे विचारों के आधार पर काम करता है। जो कुछ भी हम अपने मन में बार बार दोहराते हैं वह हमारे अवचेतन मन में बस जाता है और हमारी वास्तविकता बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति खुद से बार बार कहता है कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता या मेरे पास अच्छे अवसर नहीं आते, तो उसका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और उसी के अनुसार उसकी जिंदगी को ढाल देता है। इसके विपरीत, अगर कोई व्यक्ति खुद को बार बार कहता है कि मैं काबिल हूँ, मैं सफलता पाने के योग्य हूँ और मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ, तो उसका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगता है और उसे वह सब कुछ दिलाने की कोशिश करता है जो वह चाहता है। सोच का असर सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक भी होता है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा दिमाग ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जो हमें ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर देते हैं। लेकिन जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारे अंदर डर, चिंता और असुरक्षा की भावना बढ़ जाती है। यही कारण है कि जो लोग हमेशा चिंता में डूबे रहते हैं वे अक्सर थके हारे और कमज़ोर महसूस करते हैं, जबकि जो लोग उत्साहित और आशावादी होते हैं वे ज़्यादा ऊर्जावान और खुशहाल रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी सोच को सकारात्मक और शक्तिशाली कैसे बना सकते हैं। इसका पहला तरीका है
अपने विचारों को जागरूकता के साथ देखना। जब भी हमारे मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो हमें उसे तुरंत पहचानना चाहिए और उसे बदलने की कोशिश करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर हमारा दिमाग कहता है कि मुझसे यह काम नहीं होगा, तो हमें इसे बदलकर कहना चाहिए कि अगर मैं कोशिश करूं तो मुझे यह जरूर आएगा। इस छोटे से बदलाव से हमारी पूरी मानसिकता बदल सकती है। दूसरा तरीका है सकारात्मक शब्दों और वाक्यों का उपयोग करना। जब हम अपने मन में और अपनी बातचीत में सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा अवचेतन मन भी उसे स्वीकार करने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर हम मुझे डर लग रहा है कहने के बजाय मैं उत्साहित हूं कहें तो हमारा दिमाग भी उस उत्साह को महसूस करने लगेगा। तीसरा तरीका है सफलता की कल्पना करना। जब हम बार बार अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए देखते हैं और महसूस करते हैं तो हमारा अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है और उसी दिशा में काम करने लगता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई खिलाड़ी अपने खेल में जीतने की कल्पना करता है और फिर मैदान में जाकर उसी आत्मविश्वास के साथ खेलता है। चौथा तरीका है आभार, ग्रैटिट्यूड की भावना विकसित करना। जब हम अपनी जिंदगी में पहले से मौजूद अच्छी चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो हमारा दिमाग सकारात्मकता से भर जाता है और हमें और अधिक अच्छे अवसरों की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हर दिन सोने से पहले उन चीजों की सूची बनाए जिनके लिए वह आभारी है तो उसकी सोच धीरे धीरे सकारात्मक होने लगती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हमारी सोच ही हमारी तकदीर तय करती है। अगर हम सही सोच रखते हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को अपने सपनों के अनुसार बना सकते हैं। इसलिए हमें हर दिन अपनी सोच पर ध्यान देना चाहिए और इसे इतना शक्तिशाली बनाना चाहिए कि यह हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में मदद कर सके। चैप्टर 2, सबकॉन्शियस माइंड, द की टू योर सक्सेस। हमारा मन 2 भागों में बंटा होता है, चेतन और अवचेतन। चेतन मन वह होता है जो हमें निर्णय लेने, तर्क करने और समस्याओं का हल निकालने में मदद करता है। लेकिन हमारी असली शक्ति अवचेतन मन में छिपी होती है। अवचेतन मन वह हिस्सा है जो हमारी आदतों, भावनाओं और विश्वासों को नियंत्रित करता है। यही कारण है कि कई बार हम बिना सोचे समझे कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हमें खुद भी समझ नहीं आता। यह सब हमारे अवचेतन मन की वजह से होता है, क्योंकि यह मन बिना किसी तर्क के हमारे अंदर जमा हो चुकी मान्यताओं और विचारों पर काम करता है। यह अध्याय इस बात को स्पष्ट करता है कि हमारे अवचेतन मन की शक्ति असीमित होती है। जब हम किसी बात को बार बार दोहराते हैं तो वह हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाती है और हमारी सोच और व्यवहार को प्रभावित करने लगती है। अगर कोई व्यक्ति बचपन से यह सुनता आ रहा हो कि वह बुद्धिमान और मेहनती है तो वह खुद को उसी नज़र से देखने लगता है और उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। इसके विपरीत, अगर किसी को बार बार यह कहा जाए कि वह किसी लायक नहीं है तो वह व्यक्ति जीवन भर खुद को कमज़ोर और अयोग्य महसूस करता रहेगा। अवचेतन मन वह ताकत है जो हमें सफलता और असफलता के रास्ते पर डाल सकती है। अगर हम अपने अवचेतन मन को नकारात्मक विचारों से भर देंगे तो वह उसी के अनुसार काम करेगा। लेकिन अगर हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और विश्वासों से भर दें तो यह हमारे लिए अनगिनत अवसर पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति यह मान ले कि वह कभी अमीर नहीं बन सकता तो उसका अवचेतन मन उसके लिए ऐसे हालात बना देगा जिससे वह सचमुच कभी अमीर नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर वह अपने दिमाग में यह विश्वास बैठा ले कि वह अमीर बनने के योग्य है तो उसका अवचेतन मन उसी के अनुसार उसे सही अवसरों की ओर ले जाएगा और उसकी आदतें भी वैसे ही बनने लगेंगी। यह अध्याय यह भी बताता है कि अवचेतन मन को सही दिशा में कैसे मोड़ा जाए। इसके लिए 3 प्रमुख तरीके हैं: सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस, कल्पना, विजुअलाइजेशन और दोहराव, रेपिटिशन। जब हम खुद से रोज यह कहते हैं कि मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं सफल होने के योग्य हूँ और मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकता हूँ, तो हमारा अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है। इसी तरह जब हम अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए अपनी कल्पना में देखते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसी के अनुसार काम करने लगता है। दोहराव भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम कोई बात बार बार दोहराते हैं तो वह हमारे दिमाग का हिस्सा बन जाती है और हमें उसी दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इसके कई उदाहरण वास्तविक जीवन में भी देखे जा सकते हैं। अगर कोई एथलीट हर दिन खुद को विजेता के रूप में देखता है और अपने अवचेतन मन को
विश्वास दिलाता है कि वह जीत सकता है, तो वह सचमुच अपने प्रदर्शन को बेहतर बना लेता है। इसी तरह एक व्यवसायी अगर हर दिन यह दोहराता है कि वह एक सफल उद्यमी बनेगा, तो उसका अवचेतन मन उसे उसी दिशा में ले जाने लगता है और वह अपने निर्णय उसी के अनुसार लेने लगता है। इसलिए अगर जीवन में सफलता पानी है तो सबसे पहले अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रोग्राम करना होगा। हमें नकारात्मक सोच और संदेह को छोड़कर अपने अंदर वह विश्वास जगाना होगा जो हमें अपने सपनों की ओर ले जाए। अवचेतन मन की शक्ति का सही इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकता है और अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकता है। चैप्टर 3, द पावर ऑफ थॉट्स। क्रिएट योर लाइफ। हमारा जीवन हमारे विचारों का प्रतिबिंब होता है। जिस तरह हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। यह अध्याय इस गहरे सत्य को उजागर करता है कि हमारे विचार ही हमारे भाग्य को आकार देते हैं। हर महान उपलब्धि की शुरुआत केवल एक विचार से होती है, लेकिन ज्यादातर लोग इस शक्ति को नहीं समझते और अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाते। वे नकारात्मक सोच के शिकार हो जाते हैं और ये नहीं जानते कि उनके विचार ही उनकी वास्तविकता को निर्मित कर रहे हैं। जब हम बार बार किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो वह हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाती है और धीरे धीरे हमारे जीवन में हकीकत बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने दिमाग में बार बार यह सोचता है कि वह गरीब ही रहेगा, तो उसका अवचेतन मन उसी के अनुसार काम करेगा और ऐसे हालात पैदा करेगा जिससे वह सचमुच गरीबी में ही रहेगा। दूसरी ओर, अगर कोई व्यक्ति यह विश्वास कर ले कि वह अमीर बनने वाला है, तो उसका दिमाग उसे उसी दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। इस अध्याय में समझाया गया है कि हमारे विचारों का हमारे शरीर, मानसिक स्थिति और परिस्थितियों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिक भी यह मानते हैं कि हमारा मस्तिष्क उसी दिशा में काम करता है जिस दिशा में हमारे विचार उसे ले जाते हैं। सकारात्मक विचार हमें ऊर्जा से भर देते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जबकि नकारात्मक विचार हमें कमज़ोर बना देते हैं, आत्मसंदेह पैदा करते हैं और हमें असफलता की ओर धकेल देते हैं। विचारों की शक्ति का सबसे अच्छा उदाहरण सफल व्यक्तियों के जीवन में देखा जा सकता है। जो लोग जीवन में महान उपलब्धियां हासिल करते हैं, वे पहले अपने विचारों के माध्यम से अपनी सफलता को देख चुके होते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे अपने दिमाग में सफलता की छवि बना सकते हैं तो वे उसे वास्तविकता में भी बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार करने से पहले सैकड़ों बार विफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि वे असफल हो सकते हैं। उनके दिमाग में बस एक ही विचार था, मैं सफल हो सकता हूं, और अंत में वे सफल हुए। इसी तरह माइकल जॉर्डन को शुरुआती दिनों में उसकी स्कूल टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उसने अपने मन में यह विश्वास बना लिया कि वह दुनिया का सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी बनेगा। अपने इस विश्वास और विचारों की शक्ति के कारण ही वह सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि हम अपने विचारों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं और उन्हें अपनी सफलता के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने नकारात्मक विचारों को पहचानना होगा। जब भी कोई नकारात्मक विचार हमारे मन में आए, हमें उसे तुरंत एक सकारात्मक विचार से बदल देना चाहिए। अगर हमारा दिमाग कहता है कि मैं यह काम नहीं कर सकता, तो हमें तुरंत कहना चाहिए, मैं इसे ज़रूर कर सकता हूँ। इसके अलावा हमें अपने दिमाग को सकारात्मक जानकारी से भरना होगा। अच्छे और प्रेरणादायक किताबें पढ़नी चाहिए, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना चाहिए और अपने सपनों और लक्ष्यों के बारे में सोचते रहना चाहिए। जब हम अपने विचारों को लगातार सकारात्मक बनाए रखते हैं, तो हमारा अवचेतन मन भी उसी के अनुसार काम करने लगता है और हमें सफलता की ओर ले जाता है। इस अध्याय का सार यही है कि हमारे विचार हमारी असली ताकत हैं। अगर हम अपनी सोच को बदल दें, तो हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग यही करते हैं। वे हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखते हैं और अपने दिमाग में वह तस्वीर बनाते हैं जो वे अपने जीवन में देखना चाहते हैं। अगर हम भी अपनी सोच को नियंत्रित करना सीख जाए और अपने विचारों को सफलता की ओर केंद्रित कर लें, तो हम वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। चैप्टर 4, द पावर ऑफ बिलीफ। द पावर दैट डिटर्मिन्स द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ।
हर इंसान के जीवन में एक ऐसी ताकत होती है जो उसकी सफलता और असफलता को तय करती है, और वह ताकत है विश्वास। ये विश्वास ही है जो किसी व्यक्ति को असंभव लगने वाले काम करने की हिम्मत देता है, और यही विश्वास किसी को उसकी काबिलियत पर शक करने के लिए मजबूर कर देता है। इस अध्याय में बताया गया है कि हमारा विश्वास ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने मन में क्या धारणा बनाते हैं। विश्वास का अर्थ सिर्फ यह नहीं है कि हम किसी चीज़ को सच मान लें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपने दिमाग को इस कदर प्रशिक्षित कर लें कि हम हर परिस्थिति में उसी के अनुसार कार्य करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान यह विश्वास कर ले कि वह कभी सफल नहीं हो सकता, तो वह किसी भी मौके का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। उसका यह नकारात्मक विश्वास उसकी मानसिकता को कमज़ोर कर देगा और उसे असफलता की ओर धकेल देगा। दूसरी ओर, अगर कोई व्यक्ति यह मान ले कि वह किसी भी परिस्थिति में जीत सकता है, तो उसकी सोच और व्यवहार भी उसी के अनुरूप होंगे और वह सही दिशा में कदम बढ़ाएगा। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने अपने विश्वास को मजबूत रखा, उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। अब्राहम लिंकन को ही ले लीजिए। वह कई बार असफल हुए, चुनाव हारे, व्यापार में घाटा हुआ, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को नहीं खोया। वे अपने दिमाग में हमेशा यह धारणा बनाए रखते थे कि वे अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं, और अंत में उन्होंने यह कर दिखाया। इसी तरह हेनरी फोर्ड को कई बार लोगों ने कहा कि वह अपने सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके विश्वास ने उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनियों में से एक का मालिक बना दिया। इस अध्याय में समझाया गया है कि हमारा विश्वास हमें 3 स्तरों पर प्रभावित करता है: हमारे विचारों पर, हमारे कार्यों पर और हमारे परिणामों पर। जब हमारा विश्वास मजबूत होता है तो हमारे विचार भी सकारात्मक होते हैं। जब हमारे विचार सकारात्मक होते हैं तो हम अपने लक्ष्यों के प्रति कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं, और जब हम लगातार सही दिशा में मेहनत करते हैं तो हमें सफलता मिलती ही है। लेकिन अगर हमारा विश्वास कमज़ोर हो तो यह पूरी प्रक्रिया उल्टी हो जाती है। हम नकारात्मक सोचने लगते हैं, जिससे हम कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। जब हम कोशिश नहीं करते तो हमें विफलता मिलती है, और यह विफलता हमारे विश्वास को और भी कमज़ोर बना देती है। इसीलिए हमें अपने विश्वास को हमेशा मजबूत बनाए रखना चाहिए और इसे सही दिशा में केंद्रित करना चाहिए। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि हमारे विश्वास कैसे बनते हैं। हमारे बचपन में हमें जो सिखाया जाता है वही हमारे विश्वास बन जाते हैं। अगर किसी बच्चे को बार बार यह कहा जाए कि वह कुछ नहीं कर सकता, तो वह यह मान लेता है और पूरी जिंदगी वैसे ही जीता है। लेकिन अगर उसे यह सिखाया जाए कि वह किसी भी चीज़ को हासिल कर सकता है, तो उसका आत्मविश्वास मजबूत रहता है और वह बड़े होकर महान चीज़ें हासिल करता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारे विश्वास गलत दिशा में बन गए हैं तो उन्हें कैसे बदला जाए। इसका जवाब है अपने मन को नए सकारात्मक विश्वासों से भरकर। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारे विश्वास गलत दिशा में बन गए हैं तो उन्हें कैसे बदला जाए। इसका जवाब है अपने मन को नए सकारात्मक विश्वासों से भरकर। जब हम बार बार अपने दिमाग को यह बताते हैं कि हम सक्षम हैं, योग्य हैं और सफलता के हकदार हैं, तो हमारा अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है। इसके लिए हमें अपने आसपास ऐसे लोगों और माहौल का चुनाव करना चाहिए जो हमारे विश्वास को मजबूत करें, न कि कमज़ोर करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अमीर बनना चाहता है लेकिन उसने हमेशा गरीबी को देखा है और सुना है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो उसका अवचेतन मन यही मानकर चलेगा। लेकिन अगर वह सफल लोगों की कहानियां पढ़े, उनकी संगति में रहे और अपने दिमाग में यह धारणा बनाए कि पैसा कमाना संभव है, तो धीरे धीरे उसका विश्वास बदल जाएगा और उसके कार्य भी उसी के अनुसार होने लगेंगे। अध्याय का सार यही है कि विश्वास एक ऐसी ताकत है जो इंसान के जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। अगर कोई व्यक्ति खुद पर विश्वास कर ले तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। इसीलिए हमें अपने विश्वास को कमज़ोर नहीं होने देना चाहिए, बल्कि इसे लगातार मजबूत बनाना चाहिए ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सकें। चैप्टर 5, पावर ऑफ थॉट्स। व्हाट यू थिंक यू बिकम। आपका जीवन आपके विचारों का प्रतिबिंब है। आप जिस तरह से सोचते हैं वही आपकी वास्तविकता बनती है। यह अध्याय समझाता है कि हमारा दिमाग एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें सफलता या असफलता, खुशी या दुख, समृद्धि या गरीबी की ओर ले जा सकता है। यह पूरी तरह इस पर निर्भर करता है
कि हम अपने दिमाग में किस तरह के विचार भरते हैं। विज्ञान भी इस बात को साबित कर चुका है कि हमारे विचारों की ऊर्जा होती है और ये ऊर्जा हमारी भावनाओं, व्यवहार और जीवन की दिशा को नियंत्रित करती है। उदाहरण के लिए, यदि आप सोचते हैं कि आप एक सफल इंसान बन सकते हैं, तो आपका दिमाग आपको वैसे ही अवसर दिखाने लगेगा, आपके कार्य उसी दिशा में बढ़ने लगेंगे और धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बदलने लगेगी। दूसरी ओर, अगर आप हमेशा यह सोचेंगे कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप कभी सफल नहीं हो सकते, तो आपका अवचेतन मन भी उसी अनुसार काम करेगा और आप अपने ही नकारात्मक विचारों में फंस कर रह जाएंगे। इस अध्याय में बताया गया है कि आपके विचार केवल आपके दिमाग में नहीं रहते, बल्कि वे आपकी आदतों, आपकी कार्यशैली और आपके जीवन की गुणवत्ता को तय करते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण थॉमस एडिसन का है। जब वे बिजली के बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, तो उन्होंने हजारों बार असफलता का सामना किया, लेकिन उनका विचार हमेशा यह था कि मैं असफल नहीं हो रहा, मैं बस यह सीख रहा हूं कि यह काम कैसे नहीं करता। यही विचार प्रक्रिया उन्हें उस लक्ष्य तक ले गई जिसे दुनिया असंभव मान रही थी। हमारे विचार कैसे बनते हैं? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, तो हम अपने पूरे जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे विचार कई कारकों से प्रभावित होते हैं। हमारा बचपन, हमारा वातावरण, हमारे परिवार और दोस्त, और सबसे महत्वपूर्ण वह जानकारी जो हम रोज अपने दिमाग में डालते हैं। अगर आप रोज नकारात्मक खबरें देखते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो सिर्फ शिकायत करते हैं और हर समय समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी वैसा ही सोचने लगता है। लेकिन अगर आप प्रेरणादायक किताबें पढ़ते हैं, सफल लोगों की कहानियां सुनते हैं और अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से घेरते हैं, तो आपका दिमाग भी सकारात्मक दिशा में काम करने लगता है। इस अध्याय में बताया गया है कि अगर आप अपने विचारों की शक्ति को समझ लें और इसे नियंत्रित करना सीख लें, तो आप अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। इसे एक किसान की कहानी से समझा जा सकता है। एक किसान के पास दो बीज थे, एक सकारात्मक विचार का और एक नकारात्मक विचार का। उसने दोनों को अपने दिमाग की जमीन में बोया। सकारात्मक विचार वाले बीज से उसे सफलता, आत्मविश्वास और समृद्धि का पेड़ मिला, जबकि नकारात्मक विचार वाले बीज से उसे डर, असफलता और निराशा की झाड़ियों ने घेर लिया। यही हमारे जीवन में होता है। जो विचार हम रोज अपने दिमाग में बोते हैं, वही हमारा भविष्य बनते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपने विचारों को कैसे सकारात्मक बना सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने दिमाग को उन विचारों से मुक्त करना होगा जो हमें रोकते हैं। हर बार जब आपको लगे कि आप किसी चीज़ में असफल हो सकते हैं, तो उस नकारात्मक विचार को पकड़िए और उसे चुनौती दीजिए। क्या यह सच में असंभव है? क्या दुनिया में किसी ने यह काम पहले नहीं किया? अगर किसी और ने किया है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? जब आप अपने नकारात्मक विचारों को इस तरह से चुनौती देंगे, तो वे धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगे। दूसरा तरीका है अपने आप से सही सवाल पूछना। जब भी आप किसी समस्या का सामना करें, तो ये मत सोचिए कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, बल्कि सोचिए कि मैं इसे कैसे हल कर सकता हूँ। जब आप अपने दिमाग को समाधान की ओर मोड़ते हैं, तो आपका दिमाग खुद ही नए आइडिया और रास्ते ढूंढने लगता है। तीसरा तरीका है अपने विचारों को बार बार दोहराना। जो लोग अपने सपनों को सच करते हैं, वे अपने दिमाग में बार बार यह दोहराते हैं कि वे सफल हो सकते हैं, वे अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। ये बार बार दोहराने की शक्ति इतनी ज़बरदस्त होती है कि यह आपके अवचेतन मन को भी प्रभावित करने लगती है और आपकी सोच वास्तविकता में बदलने लगती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। अगर आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं। इसलिए सही विचारों का चुनाव करें, सकारात्मक सोचें और अपने जीवन को अपनी इच्छानुसार आकार दें। चैप्टर 6, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेंटल कंट्रोल। इस अध्याय में बताया गया है कि आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन और मानसिक नियंत्रण, मेंटल कंट्रोल, कैसे आपके विचारों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। जब हम सोचते हैं कि हमें सफल होना है, अमीर बनना है या किसी लक्ष्य को हासिल करना है, तो केवल विचार करने से कुछ नहीं बदलता। वास्तविकता तभी बदलती है जब हम अपने विचारों को अनुशासन में ढालकर सही दिशा में कार्य करना शुरू करते हैं। मानसिक नियंत्रण ही वह चीज़ है जो हमें अपने विचारों को भटकने से रोकता है और हमें लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।
कई लोग सोचते हैं कि वे अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं, लेकिन जब कोई कठिनाई आती है तो वे तुरंत डर जाते हैं, निराश हो जाते हैं या बहाने बनाने लगते हैं। आत्म अनुशासन यही सिखाता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण एक खिलाड़ी का है। अगर कोई क्रिकेटर या फुटबॉल खिलाड़ी सिर्फ सोचता है कि वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन सकता है, लेकिन कभी प्रैक्टिस नहीं करता, तो क्या वह अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा? नहीं। उसे रोज घंटों तक प्रैक्टिस करनी होगी, अपनी कमियों को सुधारना होगा और अपने खेल को लगातार बेहतर बनाना होगा। यही आत्म अनुशासन की शक्ति है। जो व्यक्ति इसे अपनाता है वही सफलता प्राप्त करता है। इस अध्याय में समझाया गया है कि आत्म अनुशासन और मानसिक नियंत्रण केवल बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों को सुधारने के लिए भी जरूरी है। मान लीजिए आप तय करते हैं कि आपको हर सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करनी है, लेकिन सुबह अलार्म बजते ही आप उसे बंद कर देते हैं और फिर से सो जाते हैं। ये दर्शाता है कि आपके पास मानसिक नियंत्रण की कमी है। लेकिन अगर आप ये ठान लें कि चाहे कुछ भी हो जाए आप हर सुबह तय समय पर उठेंगे, तो यह आत्म अनुशासन आपकी आदत बन जाएगा और धीरे धीरे आपके पूरे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। इस अध्याय में बताया गया है कि आत्म अनुशासन विकसित करने के 3 मुख्य चरण होते हैं। पहला चरण है स्पष्ट लक्ष्य बनाना। जब तक हमें यह पता ही नहीं होगा कि हमें कहाँ जाना है, तब तक हम अपने प्रयासों को सही दिशा में केंद्रित नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र यह तय नहीं करता कि उसे कौन सा करियर बनाना है, तो वह कभी सही विषयों का चुनाव नहीं कर पाएगा और उसकी मेहनत बेकार जा सकती है। दूसरा चरण है निरंतर अभ्यास और धैर्य रखना। कई लोग आत्म अनुशासन को सिर्फ कुछ दिनों तक अपनाते हैं और फिर जब परिणाम तुरंत नहीं दिखता तो वे हार मान लेते हैं। लेकिन असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो धैर्यपूर्वक अपने प्रयास जारी रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को सुधारना चाहता है और रोज व्यायाम करना शुरू करता है, लेकिन 1 हफ्ते के बाद कोई बदलाव न दिखने पर छोड़ देता है, तो वह कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर वह महीनों तक निरंतर अभ्यास करता रहे, तो उसका शरीर और स्वास्थ्य दोनों में जबरदस्त सुधार आ जाएगा। तीसरा चरण है खुद को प्रेरित रखना और अपने विचारों को नियंत्रित करना। मानसिक नियंत्रण के बिना आत्म अनुशासन संभव नहीं है। कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि हम अब और मेहनत नहीं कर सकते, हमें आराम चाहिए या कोई दूसरा आसान रास्ता अपनाना चाहिए। लेकिन अगर हम अपने विचारों को नियंत्रण में रखें और खुद को यह याद दिलाते रहें कि क्यों हमने यह सफ़र शुरू किया था, तो हम अपनी प्रेरणा को बनाए रख सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण एक उद्यमी का है, जो शुरुआत में कठिनाइयों का सामना करता है, लेकिन अगर वह मानसिक रूप से मजबूत रहता है और अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखता है, तो वह अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। इस अध्याय में आत्म अनुशासन को विकसित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तरीकों पर भी चर्चा की गई है। पहला तरीका है छोटी छोटी जीतों से शुरुआत करना। अगर आप तुरंत बड़े बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि असफल हो जाएं। इसलिए छोटी छोटी आदतों को सुधारने पर ध्यान दें। अगर आपको सुबह जल्दी उठने में दिक्कत होती है, तो पहले केवल 15 मिनट पहले उठने की कोशिश करें। जब यह आसान लगने लगे तो समय और आगे बढ़ाएं। दूसरा तरीका है अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना जो आपको प्रेरित करें। अगर आपके दोस्त और परिवार के सदस्य भी अनुशासित हैं, तो आप भी उनसे प्रेरणा लेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा आलस्य में रहते हैं, तो आप भी वैसा ही महसूस करने लगेंगे। तीसरा तरीका है अपनी प्रगति को ट्रैक करना। अगर आप एक डायरी या जर्नल में अपनी आदतों और लक्ष्यों को लिखते हैं और रोज ये देखते हैं कि आपने कितना सुधार किया है, तो यह आपको प्रेरित करेगा और आपके आत्म अनुशासन को मजबूत बनाएगा। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि आत्म अनुशासन और मानसिक नियंत्रण के बिना कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को हकीकत में नहीं बदल सकता। सोचने से कुछ नहीं होता जब तक हम सही दिशा में अनुशासित तरीके से कार्य नहीं करते। उसे पहचानिए और तुरंत उसे सकारात्मक विचार से बदल दीजिए। अपनी सोच को बड़ा बनाइए, खुद को काबिल और सफल व्यक्ति के रूप में देखिए और अपने दिमाग को विश्वास दिलाइए कि आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं। एक और ज़रूरी चीज़ जो हमने सीखी वह है आत्म सुझाव, एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन।
जब आप अपने आप से बार बार कहते हैं कि मैं सफल हूं, मैं योग्य हूं, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है और आपको उसी दिशा में ले जाता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो दुनिया के सबसे सफल लोग इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वे खुद को विजेता के रूप में देखते हैं, खुद को प्रेरित रखते हैं और कभी भी नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। इस किताब में हमने यह भी जाना कि आभार, ग्रैटिट्यूड की भावना आपकी जिंदगी बदल सकती है। जब आप उन चीज़ों के लिए आभार प्रकट करते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो ब्रह्मांड आपको और भी ज्यादा देता है। ये एक मानसिक शिफ्ट है जो आपको जिंदगी में खुश और संतुष्ट बनाए रखता है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है अपनी सोच को बदलने का। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को बदलने की कुंजी है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ेंगे या फिर उसी पुराने पैटर्न में रहेंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस किताब की कौन सी सीख ने आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित किया। और हाँ, अगर आप अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सोच को बदलिए, ज़िंदगी को बदलिए।